यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल मां दुर्गा की भव्य पूजा होता था। इस गांव में दुर्गा मां के एक अनन्य भक्त शिवनंदन रहता था। अपना पूरा जीवन मां की भक्ति में समर्पित कर दिया था और हर नवरात्रि पर गांव में विशाल पूजा का आयोजन करते थे। इस साल की नवरात्रि पर कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती है। पूजा की तैयारियों के बीच शिवनंदन के सपने में मां दुर्गा आकर कहती हैं, तुम्हारे गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। उस संकट को रोकने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। शिवनंदन घबराकर उठते हैं और सोचते हैं कि ये सपना केवल भ्रम है या कोई संकेत। पूजा शुरू होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती है। नदी का पानी अचानक सूखने लगता है और फसलें मुरझाने लगती है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये संकट कोई साधारण नहीं है, मां दुर्गा ने ही शिवनंदन को इसका समाधान बताया होगा। लेकिन शिवनंदन इस बारे में चुप रहता है। क्या वो त्याग करने के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, गांव में एक रहस्यमयी साधु आता है जो कहता है कि वह इस संकट के बारे में सब कुछ जानता है। साधु बताता है कि शिवनंदन के परिवार में किसी ने बहुत पहले मां दुर्गा के मंदिर का अपमान किया था और उसी का परिणाम आज पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। शिवनंदन को यकीन नहीं होता, लेकिन साधु उसे कहता है कि अगर उसने सच को नकारा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। शिवनंदन अपनी पत्नी सुमन से इस बारे में बात करते हैं और उसे अपनी चिंताओं से अवगत कराते। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सुमन जोर से रोते हुए कहती है कि यह सब शिवनंदन के सपने और उस साधु की भविष्यवाणी का परिणाम है। क्या सच में उनकी बेटी किसी बलिदान का हिस्सा बन गई? शिवनंदन मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि संकट को टालने के लिए मां दुर्गा का सबसे प्रिय वस्त्र चढ़ाना होगा जो सैकड़ों साल से मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ। लेकिन वो वस्त्र तभी मिल सकता है जब शिवनंदन अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करे। अब शिवनंदन के सामने बड़ी चुनौती है। क्या वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए त्याग करेंगे या गांव को बचाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति का बलिदान देंगे? अंतिम रात में शिवनंदन को एक बार फिर सपना आता है जिसमें मां दुर्गा उनसे खुद बोलती हैं कि उनका त्याग और भक्ति ही गांव को बचा सकता है। शिवनंदन बड़े दिल से अपनी संपत्ति और अपनी इज्जत को गांव के कल्याण के लिए समर्पित करने का निश्चय करते हैं। अगले दिन जब पूजा की अंतिम आरती होती है तो एक चमत्कार होता है। शिवनंदन की बेटी वापस आ जाती है और गांव का संकट टल जाता है। कहानी के अंत में मां दुर्गा का आशीर्वाद पूरे गांव पर बरसता है और शिवनंदन का त्याग सच्ची भक्ति का प्रतीक बन जाता है।